हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से इस वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब काटते हैं। ठीक है, दो वृत्त हैं, PA और PB दो व्यास हैं, मतलब डायमीटर हमें दिया गया है। तो हमसे पूछा है एंगल AQB क्या होगा। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि उनके सेंटर से, उनके केंद्र से होकर गुजरते, नहीं, केंद्र से नहीं बोला। उन्होंने बोला है कि कहीं से भी गुजारो, मतलब केंद्र से नहीं गुजारना, किसी भी पॉइंट से। इस टाइप से दो सर्कल है, मान लो कि ये केंद्र पॉइंट है, ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट है। ठीक है, एंड इस पॉइंट का नाम हमें दिया है क्वेश्चन में, P एंड Q पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, P एंड Q पॉइंट पर काटते हैं जी। ठीक है, P Q पर काट रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि PA और PB दो व्यास हैं। PA मतलब PA इस टाइप से एक व्यास है मेरे पास। अब व्यास होगा तो भाई सेंटर से ही निकल के जाएगा जब भी व्यास बनेगा। ठीक है, ये हो गया PA। डायमीटर है तो डायमीटर तो सेंटर से होकर ही जाएगा। एंड PA एंड PB, तो यहाँ से हो जाएगा PB, ये पॉइंट सेंटर हो गया, PB पॉइंट। तो हमसे पूछ रहा है एंगल AQB, एंगल AQB का मान, ये वाली जो वैल्यू है इसका मान कितना होगा, कितने डिग्री का एंगल होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा हमारे पास। वो क्या? सबसे पहली बात, ये मेरे पास क्या है, डायमीटर है। ये मेरे पास क्या है, व्यास है। क्वेश्चन ने बोला है, एक बात बताओ भाई, व्यास पर, ये मेरा व्यास है, व्यास पर अगर मैं कहीं भी एंगल बनाऊं, ऊपर अगर मैं उसे टच करके, सरकमफेरेंस को, परिधि को टच करके अगर एंगल बनाऊं, तो उस केस में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसी तरह यहाँ पे ये व्यास है मेरा, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये परिधि पर एंगल बन रहा है, इस वाले वृत्त की परिधि पर एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये व्यास हो गया, ये वाला व्यास हो गया। इस टाइप से देखो, ये व्यास हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे दिया वैसे ले लेते हैं, ये व्यास है। ठीक है, इस टाइप से ये परिधि पर एंगल है, तो व्यास पर ही तो एंगल है, तो ये 90 डिग्री का, तो मतलब ये 90 का हो जाएगा। इसी तरह से सेम इधर से देखेंगे तो ये 90 का हो गया, तो AQB कितना हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री। कितनी डिग्री का होगा भाई, 180 डिग्री का होगा। फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इसमें लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं, ये पॉइंट तो आप लोगों को सभी को पता है, बेसिक में बताया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या बोल रहा है देखिएगा। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से पढ़े हों और उन्हें करीबन 3 टाइम्स तो रिवाइज करना ही होगा मिनिमम, फिर उसके बाद बुक कीजिए और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। बिंदु ABC से गुजरने वाला एक वृत्त है। यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा, ABC 3 बिंदुओं से गुजर रहा है। ठीक है, एक वृत्त, A पॉइंट, B पॉइंट यहाँ पे मान लो, C पॉइंट यहाँ पे, तो A B एंड C 3 वृत्त है, मतलब 3 पॉइंट से गुजर रहे हैं। एंड केंद्र हमें दे रखा है O, मान लो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, O पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला BAO, BAO। ठीक है, इस टाइप से हमें ये वाला एंगल दे रखा है BAO, और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना, 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री का गिवन है। ओके, आगे देखिएगा एंगल BCO मतलब यहाँ से लेके ये पॉइंट BCO, ये वाला एंगल हमें गिवन है कितना, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया 40 डिग्री, तो ये हो गया मेरा 40 डिग्री जी। ठीक है, 40 डिग्री हो गया। क्वेश्चन ने आगे बोला AOC का मान क्या होगा, AOC का मान क्या होगा। अगर मुझे इस एंगल को निकालना है जी, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि इसका ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सीधी सी बात है, इस एंगल पे सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो आधा होता है इसका। अगर ये 2A है तो ये A हो जाएगा, अगर 2 थीटा है
तो ये थीटा हो जाएगा। ये एंगल आप निकाल सकते हो। वो कैसे, देखो अगर मैं यहाँ से सेंटर पॉइंट को मिला दूँ तो ये इसके बराबर होगी, ये 40 तो ये 40 हो जाएगा, ये इसके बराबर होगी भाई, ये तीनों रेडियस है इसलिए बराबर है, ये 30 है तो ये 30 हो गया। ये पूरा कंप्लीट कितने का बन गया भाई, पूरा कंप्लीट हो गया 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री है तो ये इसका डबल होता है तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। 140 राइट आंसर हो गया। तो बताओ इसमें कुछ लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। तो 140 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पढ़िएगा। नीचे दिया गया एक चित्र दिया गया है जिसमें इस टाइप से एक सर्कल बना हुआ है, एक पॉइंट है, एक जीवा दे रखी है हमें, एंड ओ पॉइंट से यहाँ पे एक लंब होगा 90 डिग्री होगा, एंड ए बी एंड सी पॉइंट है यहाँ पे, एंड हमें ये इससे मिला दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। ओ ए बराबर 10 है, ओ ए बराबर 10 है भाई, ट्रिपलेट दिखाई दे रही 3 4 5, 3 4 5 मतलब 6 8 10। ठीक है, ए सी बराबर 16, ए सी बराबर 16, ये पूरा 16 है तो आधा आधा कितना हो जाएगा भाई, 8 हो गया, 8 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 6 8 10, ट्रिपलेट है, सीधी सी बात है। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, ओ बी बराबर कितना होगा, ओ बी बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होती है, 3 4 यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, अगर यहाँ पे 8 है तो इधर 6 ले लो, तो 6 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और याद रखना मैं यही मानते हुए पढ़ाऊंगा कि आप लोगों ने बेसिक मुझसे पढ़ लिया है, किसी से पढ़ा हो या नहीं। ठीक है, जो जो पॉइंट मुझे मैंने बताए आप लोगों को, वही पॉइंट सिर्फ आने वाले हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 14वें क्वेश्चन में बोला 2 सकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप लोगों ने देखे होंगे कि एक सर्कल है एंड उसके ऊपर भी एक सर्कल है, सेम स्पेस छोड़कर इस टाइप से, एंड इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या हमें 9 और 15 दे रखी है, इस वाली की त्रिज्या हमें 9 दे रखी है, एंड बाहर वाली की त्रिज्या हमें 15 दे रखी है, पूरी टोटल 15। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में बोले यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, मतलब बड़े वृत्त की जो जीवा है इस टाइप से स्पर्श कर रहा है किसको, अंदर वाले वृत्त के सरकमफेरेंस को। तो एक बात बताओ, बड़े वृत्त के लिए तो यहाँ पे ये 90 डिग्री काटेगा, 90 डिग्री तो काटेगा। एक बात और बताओ कि अगर मैं यहाँ से लेके बड़े वृत्त की सरकमफेरेंस तक टच कर दूँ तो ये कितनी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ये है ना, ये बड़े वृत्त के लिए तो 15 ही होगी, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये 9 है, ये 15 है, 3 4 5 देखो मल्टीपल, यहाँ पे 3 का मल्टीपल 3 गुना हो रहा है, ये 3 का मल्टीपल 3 गुना हो रहा है, ये होती है 5 का 3 गुना हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 5, 5 4 का कितना गुना, 3 गुना 4 थी 12, ये हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। क्वेश्चन ने क्या दिया, तो उस जीवा की लंबाई पूछी 12, अगर ये है तो ये भी 12 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से जीवा की लंबाई 12 और 12 कितनी हो जाएगी 24, 24 हमारा राइट आंसर होगा। फटाफट से नोट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया किसी वृत्त की पी क्यू और आर एस जीवा बढ़ाई जाती हैं, ओ बिंदु पर मिलती है, ये बाहर की तरफ बढ़ाई जा रही हैं। एंड ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो, जब बाहर कहीं पर कॉर्ड मिलती है, जीवा मिलती है ओ पॉइंट पर, क्या नाम है इन जीवाओं का, पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू आर एस, ये बड़े वाले का मल्टीप्लाई छोटे का मल्टीप्लाई, बड़े वाले का मल्टीप्लाई छोटे का मल्टीप्लाई बराबर होता है। ठीक है, बेसिक में बताया है। पी क्यू बराबर 6 है, ये 6 दिया है, ओ क्यू 8 है। ठीक है, एंड ओ एस बराबर 7, ओ एस बराबर 7 है। तो हमसे पूछा आर एस की लंबाई, तो ये हमसे पूछ लिया, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो या आर एस ही लिखा रहने दो, कितना आर से लेके एस हमें निकालना है।
ओके। तो अब एक बात बताओ भाई, पी पूरा कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 6 और 8 कितना हो गया, 14 हो गया। यहाँ पे ये पूरा कितना हो गया भाई, 7 और आर एस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर एस प्लस 7, ठीक है। ये पूरा हो गया आर एस प्लस 7, मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो पहले हो गया 14 मल्टीप्लाई 8 छोटा वाला इज इक्वल टू बड़ा कितना है मेरे पास, आर एस प्लस 7, आर एस प्लस 7, ठीक है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 16 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आर एस बराबर कितना हो जाएगा भाई, 9, ठीक है। आर एस बराबर कितना हो जाएगा, 16, 16 में से 7 चली जाएंगे, जब 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा। आर एस का मान कितना हो गया, 9 हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन सबसे पहले ठीक से पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, देखते हैं। 16 ने बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। तो क्या हो गया भाई, अभिनिष्ट जीवा पूछिए तो 4√3 हो जाएगा। एक दूसरे के केंद्र पर से गुजर रहे हैं, इसका सेंटर ये है एंड दूसरे का सेंटर हो जाएगा इसकी परिधि यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं एंड केंद्र से गुजरने के बाद ये हमें त्रिज्याएं दे रखी हैं, ये कितनी है, यहाँ पर एक रोम्बस बन जाता है जिसका एंगल 60 डिग्री होता है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो ये बन जाएगा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे रखी है, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये हो गई, 4 ये, 4 ये, तो हमसे पूछी जाती है ये अभिनिष्ट, तो ये कितनी हो जाएगी 4√3, समझ गए। तो ये तो बहुत बार बता चुका हूँ, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे, चाहो तो अलग अलग निकाल लो यहाँ से और यहाँ से ऊंचाई निकाल लो, दोनों को प्लस कर लो, 4√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 बिल्कुल राइट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो बताओ इसमें क्या था, बच्चों वाला क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है ओ एक वृत्त का केंद्र है, चाप ABC, ABC एक चाप है जिस पर जो है O पर 130 डिग्री का कोण बनाता है। देखो O एक वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त है मेरे पास, O एक वृत्त का केंद्र है एंड चाप ABC O पर, चाप ABC मतलब कहने का ये है, एक मेरे पास चाप है ABC, A पॉइंट एंड B पॉइंट यहाँ पर होगा एंड C पॉइंट ये हो जाएगा। एक चाप है मेरे पास ABC जो कि वृत्त O पर मतलब सेंटर पॉइंट O पर 130 डिग्री का एंगल बनाता है, कितने का, 130 डिग्री का, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला तदनुसार यदि AB का P तक विस्तार कर दिया जाए, मतलब AB को P तक बढ़ा दिया जाए, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, इन आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, किस पॉइंट तक, P पॉइंट तक आगे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ने पूछे तो बताओ PBC, क्या पूछे, एंगल PBC, PBC मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया कि ये वाला एंगल बता दो। तो वैसे तो यहाँ पे सीधे सीधे 130 अगर ये डिग्री है तो ये बाहर वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका आधा मतलब 65 डिग्री हो जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं पा रहे हो तो समझो, मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल में बताया कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल इस टाइप से बना लो और ये बाहर वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है मान लो ये है मेरे पास 65 डिग्री, तो इसी के बाहर वाला जो बाह्य कोण होगा ये भी हमारा 65 डिग्री होगा। नहीं विश्वास तो इस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 115 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। तो 180 है तो ये वाला एंगल हो गया कितना, 115 हो गया, 115 डिग्री हो गया। जब ये 115 है तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो ये वाला एंगल बराबर होता है इसके। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देखो ऊपर की साइड में एक इस टाइप से बना दूँ, कैसे भी बना लो, ठीक है, 1 2 3 4 एंगल हो गए एंड 130 के ऊपर वाला एंगल इसका आधा होगा मतलब 65 डिग्री होगा। अगर ये 65 डिग्री है तो देखो यहाँ से लेके ये एक मेरे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और ये इस क्वाड्रिलेटरल के बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा ये वाला। बाह्य कोण किसके बराबर होगा, जो ऊपर वाला होगा एंगल उसके बराबर, तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो सेंटर पे
सेंटर पर जितने का एंगल बन रहा है उसका आधा होता है। समझ गए? तो 65 राइट आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है 17 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 ने बोला ए बी बराबर 8 है, सी डी बराबर 6 है, लंबी दो एक समांतर जीवाएं, ठीक है। समांतर जीवाएं मतलब पैरेलल लाइन है, पैरेलल कॉर्ड है, जो किसी वृत्त के केंद्र के एक ओर ही मतलब एक ही साइड में, वृत्त के केंद्र के एक ही साइड में, कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर सेंटर पॉइंट ओ है तो एक ही साइड में दोनों जीवा बनी हुई हैं इस टाइप से, ये दोनों जीवा हो गई, ठीक है। इसमें हम बड़ी वाली को ले लेते हैं 8। तो एक बात बताओ, यहाँ ये पॉइंट सेंटर होगा, ये पॉइंट सेंटर होगा 90 डिग्री पे, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे कटेगा। ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन वो देखिएगा। तो उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। उनके बीच की जो दूरी दे रखी है, डिफरेंस कितने का 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। वैसे भी 3 और ये पूरी होगी 4 एंड ये हो जाएगी 5। ये पूरी कंप्लीट कितने की होगी 4 की होगी। एंड 4 अगर ये है तो ये 3 होगी, और 3 और 1 कितनी होगी 4 होगी। तो इस बड़े वाले के लिए तो 3 और 4, इस छोटे वाले के लिए कितनी हो जाएगी, छोटे वाले के लिए तो नीचे से कोई मतलब नहीं, 4 3 और ये कितनी हो जाएगी 5। चाहे आप यहाँ से लो चाहे आप यहाँ से लो, ये तो 5 ही होने वाली, क्योंकि सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या होगी, समान होगी भाई। तो 5 हो जाएगी यहाँ पर रेडियस। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर है। 1 सेंटीमीटर गिवन था डिफरेंस, नहीं भी देता फिर भी हम कर लेते क्योंकि ट्रिपलेट पता है। तो 5 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उम्मीद करता हूँ ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था और सभी बच्चों वाले क्वेश्चन है, बस आप लोग बेसिक अच्छे से कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी पी बिंदु पर मिलती है। मतलब कहाँ मिल रही है, बाहर तो बोला नहीं है, बाहर नहीं मिल रही तो ना ही बाहर बढ़ाने की बात हो रही है, अंदर ही मिल रही होंगी ए बी और सी डी दो जीवाएं। तो एक डायग्राम बना लेते बड़ा सा, ठीक है। एंड यहाँ से ए बी ये पॉइंट है एंड एक पॉइंट इस टाइप से जीवा बना लेते हैं, ठीक है। एंड एक इस टाइप से ये पॉइंट हो गया ए बी सी एंड डी, ए बी एंड सी डी, ठीक है। पी पॉइंट पर, पी बिंदु पर, याद रखना ये सेंटर पॉइंट नहीं है, ये इसका पी पॉइंट है, ठीक है। इसे मैं नाम दे देता हूँ पी, इसको मैं डोनेट करता हूँ, चाहे पी लिखते रहे पी छोटा सा, ठीक है। आगे देखिए पी बिंदु पर मिलती है और एंगल ए ओ सी। अब सेंटर पॉइंट कहीं और होगा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट है और नीचे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वृत्त का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। वो सेंटर पॉइंट नहीं है, ठीक है। सेंटर पॉइंट ए ओ सी बराबर दिया 50 डिग्री, ए ओ सी ना, तो ए ओ एंड सी, क्या ए ओ सी बराबर दिया हुआ कितना 50 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंड एंगल बी ओ डी बराबर 40 है। बी ओ डी, बी ओ मतलब यहाँ पर मिलेगा, ये याद रखना। नीचे मैं इसे थोड़ा सा डॉट डॉट से डिनोट करता हूँ, ये नीचे की साइड में आएगा। बी ओ पॉइंट तो ये है ना मेरा, ओ पॉइंट ये, एंड डी पॉइंट पर मिल जाता है। और बी ओ डी बराबर दिया हुआ ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल दिया है हमें वो कितना दिया है भाई, ये एंगल दे दिया है हमें क्वेश्चन ने कितना 40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री क्वेश्चन ने पूछा, तदनुसार बी पी डी मतलब ये वाला ऊपर वाला एंगल पूछा, नीचे वाला तो पता है, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। बेस तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंच सकते हैं, हमें ये 50 दे रखा है, इसके ऊपर कोई एंगल नहीं बन रहा है एंड इसके दोनों पॉइंट से एक एंगल बना सकते हैं हम। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें। एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल होगा, ध्यान से समझना, आप लोगों ने पढ़ा है
कि अगर दो सेम पॉइंट हैं, यहाँ पर अगर 50 डिग्री का एंगल है तो इसको आप ऐसे बना लो चाहे और नीचे करके बना लो, लेकिन पॉइंट नीचे इसी से टच होने चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अब आप देखोगे इस पॉइंट से यहाँ तक, तो पर्दी पर बना कोण एंगल कितना हो जाएगा 50 का। तो 50 का अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो ऊपर वाली लाइन नहीं लेनी, यहाँ से लेनी है सेंटर पॉइंट से, सेंटर वाले पर ये तो बना हुआ है ये 50, तो ये वाली लाइन जाएगी, ये वाली ये वाली ये वाली, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 25 डिग्री। समझ गए। जब ये 25 डिग्री है, समझना ये 25 डिग्री हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? अगर ये वाला एंगल निकालना है तो देखो कि ये 40 इन दोनों पॉइंट पर बना हुआ है, उल्टा देखा जाए तो ये जो है 40 इन दोनों पॉइंट पर ही तो बनाए, तो इन दोनों से बाहर की तरफ एंगल यहाँ पर बन रहा है ये वाला, इस पॉइंट से। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, ये 40 है तो इसका ये आधा हो जाएगा, मतलब 20 डिग्री हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये अगर 50 है, AOC अगर 50 है तो ये वाला एंगल हो गया कितना 25 डिग्री। तो फिर हमसे पूछा गया है क्या, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन ने बोला एंगल BPD का मान क्या होगा, BP एंड D का मान। तो यहाँ पे ये 25 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एंगल है इसके ऊपर बना लो ना, जैसे कि देखो ज़रूरी थोड़ी ना सेंटर से गुजर के जाए। ये एंगल 50 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 25 होगा, ये पूरा होगा, याद रखना ये पूरा होगा 25। दोबारा बता देता हूँ, ये ऊपर बनना चाहिए बस, इसके सरकमफेरेंस तक टच हो जाए इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला एंगल, बस सेम ऐसे। जब ये सही है तो ये भी सही है, ये पूरा कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अब एक बात बताओ, ये 25 डिग्री, ये 20 डिग्री, एंड दोनों का बाह्य कोण कितना हो जाएगा, एक ट्राइंगल अब मेरे पास ऐसे है, देखो इस टाइप से, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, ये वाला पता चल गया 25 है, ये वाला पता चल गया 20 है। तो एक बात बताओ, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 20 और 25 के। तो ये वाला एंगल जो होगा 45 डिग्री हो जाएगा, कितने का 45 डिग्री हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ब्रेन तो यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, बस डायग्राम बना लो कैसे भी करके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ने बोला एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC, मतलब ये कॉमन है दोनों में, एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC, AB और A और C, ठीक है। AB और AC दो जीवाएं 8 और 6 सेंटीमीटर लंबी है। 8 अगर मैं इसे ले लूँ और इससे 6 ले लूँ, अगर ये 90 डिग्री का हुआ तो BC कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो एंगल BAC बराबर दिया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हमसे पूछे। तो एक बात बताओ, ये यहाँ से जब इसे टच करेगा C को, तो इस केस में ये सेंटर से होके जाएगा, कहाँ से, सेंटर से होके जाएगा। तो 3 4 5 मतलब 6 8 10, तो ये अगर पूरा 10 है तो एक बात बताओ, आधी तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। समझ गए। तो यहाँ पर कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल वे से मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं चलता हूँ, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।